हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों आज मैं हूँ आपको सबसे प्राचीन मंदिर में लेके विजयनगर शिव मंदिर काछवा रोड करनाल, अंदर से लेके सारा बाहर तक का नज़ारा आप तक मैं पहुँचाने वाला हूँ। यहाँ पे इतना ज़्यादा कार्य पेंडिंग है ना, आप लोगों के दिए हुए दान से सारा कुछ लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों का 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, भजन की भोले शंकर के लिए। ठीक है, अंदर से लेके सारा बाहर तक का नज़ारा आप तक मैं पहुंचाने वाला हूँ। यहाँ पे मूर्तियों को विराजमान किया जाएगा और लेंटर की तैयारी यहाँ पे शुरू होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा होने वाले हैं मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए जरा मेरे यानी कि भोलेनाथ के घर के अंदर चलते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट इंडिया प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर रोड पे अगर आप ट्रैफिक वगैरह चला रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है गाड़ी जरा धीरे चलाएं। नो ड्रिंक नो स्मोकिंग। ठीक है, क्योंकि ड्रिंक करने से गाड़ियों के एक्सीडेंट भी लगातार हो ही जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जरा मंदिर के अंदर सभी भक्तजनों का स्वागत है। ठीक है, साथ में है कि चाचा जी का सबसे बड़ा टी स्टॉल, ठीक है, रॉकी टी स्टॉल के नाम से। तो आप जाओ को मैं सबसे बढ़िया आपको मैं खूबसूरत मैं भोले बाबा जी का दरबार दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मंदिर के अंदर थोड़ा बहुत कार्य पेंडिंग है। ठीक है, सारे हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। ठीक है जी, तो चलिए जरा सबसे पहले आपको मैं नलगा दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये पेड़ देखिए, ये पेड़ भी है, बर्ड्स का पेड़ है ये। ठीक है, और अंदर है बिल्कुल सफ़ेदों के पेड़ के अंदर ढका हुआ भोले बाबा जी का सबसे खूबसूरत दरबार है। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। यहाँ पे बड़े बड़ी मूर्तियों को विराजमान किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर देखें। ठीक है, लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, और हर शिवरात्रि पे पूरा का पूरा विजयनगर एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है, सहयोग भी देता है। ठीक है, मंदिर के एंटर होते ही सबसे बढ़िया यहाँ पे यानी कि राम दरबार है, शिव परिवार है, यानी कि दरबार यहाँ पे विराजमान है। एंटर होते ही एक घड़ियाल लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो चलिए जरा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें। यहाँ पे एंटर होते भोले बाबा जी के दर्शन करें, बहुत बड़ी प्रतिमा के साथ। ठीक है जी, भोले बाबा कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है जी। ठीक है, और ये है दोस्तों पीपल और बट का पेड़ एकदम से, यानी कि इसके ऊपर यानी कि चपेट में भी इसको यानी कि लिपटा हुआ है, एकदम से ही आया हुआ है। ठीक है जी, श्री गुरु गोरखनाथ यहाँ पे विराजमान है पेड़ के नीचे। ठीक है जी, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है जी, और यहाँ पे माताओं के स्थान बने हुए हैं, पात्री वाली माता जी के। ठीक है जी, यहाँ पे माता मुस्थानी जी के स्थान यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है जी, बूंदी माता जी के यहाँ पे स्थान बने हुए हैं। ठीक है, काली माता जी का यहाँ पे स्थान बना हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारा। ठीक है जी, और यहाँ पे है सबसे बड़ी खूबसूरत दरगाह, साथ में है बहुत बड़ी प्राचीन एक बहुत बड़ी पार्क है, एक पुल से लेकर दूसरे पुल तक है। ठीक है जी, और यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बाबा जी के यहाँ पे सबसे पुरानी प्राचीन दरगाह है यहाँ पे। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे है नगर खेड़ा, यहाँ पे अंदर यहाँ पे विराजमान है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और मंदिर की आप उबड़ खाबड़ जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दान दीजिए। ठीक है, ये है प्राचीन काल भोले बाबा जी का शिवलिंग। ठीक है, और यहाँ पे लोग दूध वगैरह जल वगैरह चढ़ाते हैं और भोले बाबा जी उनके मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। हम शिवलिंग देखिए, बहुत ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, यहाँ पे शिव परिवार जी की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे वाल्मीकि जी का यहाँ पे प्रभु जी का यहाँ पे स्वरूप है विराजमान है वो भी। ठीक है, यहाँ पे धूना भी है बाबा जी का, श्री गुरु गोरखनाथ महाराज जी का धूना भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी अभी थोड़ा बहुत कार्य लगेगा, इसकी ऊपर एक शेड डलेगा बहुत बड़ा, यानी कि पत्थर का शेड डलेगा, समझे होंगे आप, यानी कि लेंटर डलेगा। लेंटर के लिए 1-2 लाख रुपए का खर्चा होगा, आप लोगों की दिए हुए दान से ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मूर्तियों को भी विराजमान किया जाएगा। और जो पेड़ है इनके बारे में भी कुछ सोचने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं इन पेड़ों का। ठीक है जी, और एंटर होते यहाँ पे भोले बाबा जी यहाँ पे विराजमान होंगे, शिव परिवार जी की मूर्तियों को यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। ठीक है, और आप यानी कि बढ़ चढ़ कर आप लोगों से अनुरोध है, आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, क्योंकि करनाल में बहुत ज़्यादा लोग दानी सज्जन हैं। ठीक है, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर इतना दान दीजिए मेरे भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर बनेगा। और एंटर होते कम से कम 203 फुट लंबी एक बजरंगबली की मूर्ति को भी यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लेंटर का भी आप देख सकते हैं, कम से कम 1-2 लाख रुपये का खर्चा आ जाएगा, यहाँ पे लेंटर भी डलेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रभु जी की मूर्ति को यानी कि विराजमान किया जाएगा एंटर होते ही। ठीक है, यहाँ पे लगा लीजिए आप छोटी सी यानी कि राधा कृष्ण जी की मूर्ति को, और एंटर होते शिव परिवार जी की मूर्ति को यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे जितनी भी जगह है ना, यहाँ पे सारी जगह पत्थर लगेगा आप लोगों के दिए हुए दान से। ठीक है, और मेरे साथ कुछ जुड़ने वाले हैं, यानी कि हमारे विजयनगर के ही हैं कुछ। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान दीजिए, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के दिए हुए दान से सब कुछ लगेगा यहाँ पे। अगर किसी ने दान भी भेंट करनी है तो बहुत कुछ भेंट कर सकता है, आप लोगों के
छोटे से दान से भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के दान से क्या क्या दान आप कर सकते हैं, सरिये, सीमेंट, रेता, बजरी, टाइलें, पत्थर, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया है कि पूरा का पूरा यहाँ पे दान दीजिए आप, ठीक है। गमलों का भी आप दान दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत कुछ यहाँ पे दान आप कर सकते हैं, ठीक है। टाट, बोरियाँ लंगर के लिए, लंगर के पतीले भी आप दान कर सकते हैं, ठीक है। एक मेन गेट भी यहाँ पे लगेगा, यानी कि लोहे का गेट लगेगा और कांच का गेट भी लगेगा, और किसी ने दान देना तो दे सकते हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा विजयनगर एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है, सहयोग भी देता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बढ़ चढ़कर आप यहाँ पे दान दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को पता है भोले बाबा जी के भक्त दुनिया में क्या करोड़ों में है, अनगिनत में है, इनकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि सोमवार यहाँ पे पूजा अर्चना होती रहती है, ठीक है। हर 24 घंटे पूजा अर्चना होती रहती है, दरबार खुले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप किसी चीज़ का भी आप दान कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बढ़ चढ़कर भोले बाबा जी के दरबार को यहाँ पे इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाना है मेरे भाई, आने वाली दुनिया भी क्या, आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी इसको देखती देखती चौंक जाएँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बढ़ चढ़कर आप दान दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम आपको एक सर से मिलवाने वाले हैं यहाँ पे जो देख रेख किसकी करते हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बढ़ चढ़कर दान दीजिए। शीशों का भी आप दान दे सकते हैं। एंटर होते हैं यहाँ पे शिव परिवार जी की मूर्ति को और भी विराजमान किया जाएगा। इसके जो कोने, यानी कि आप खंबे से देख रहे हैं दोनों कोने, इसको ऊंचा करके एक आप समझ होंगे जैसे मंदिरों के एंटर होते होता है, यहाँ पे शिव परिवार जी की मूर्ति को विराजमान भी किया जाएगा। और भी मूर्तियाँ बहुत सारी विराजमान होंगी। और अंदर होते जैसे हम एंटर करते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर लगेगा, यानी कि सरकारी ईंटें तो लगी हुई हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा बता उखाड़ उखूड़ कर अच्छे से बिल्कुल रेनोवेट अच्छे से बढ़िया करके, ठीक है। यहाँ पे पत्थर लगेगा। पत्थर लगने के बाद यहाँ पे भीम डलेगा, लेंटर पड़ेगा। लेंटर के लिए 2-3 लाख रुपए का खर्चा आप लोगों के सपोर्ट से ही होगा, ठीक है। और जहाँ मैं अब यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे एक दरगाह है, सबसे प्राचीन बाबा जी की दरगाह है, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे लोग माथा टेकने आते हैं हर वीरवार को, ठीक है। मंदिर के अंदर एंटर, यानी मंदिर के साथ ही लिंक है दरगाह का, ठीक है। और यहाँ पे कांच के शीशे लगने हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर आप अपना दान दीजिए। बाबा जी की सबसे प्राचीन दरगाह यहाँ पे है, ठीक है। नगर खेड़े को भी थोड़ा सा ऊंचा करेंगे। और जहाँ पे क्योंकि बारिश आती है ना, यहाँ पे सारा कीचड़ कीचड़ होता है, लोगों के पैर वगैरह स्लिप हो जाते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि जो कोई भगवान के मंदिर में आता है मांगने के लिए, ये दादा खेड़ा जी हैं। ये दादा खेड़ा महाराज कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है जी। और यहाँ पे है प्राचीन काल शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर एक छत लगेगी। छत के ऊपर शिव शंकर भगवान जी का सबसे प्राचीन यानी कि प्रतिमा यहाँ पे विराजमान किया जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे साइडों में जितने भी आप दीवारें देख रहे हैं, यहाँ पे और भी आप यानी कि मूर्तियों को विराजमान करवा सकते हैं आप लोगों के दिए हुए दान से। यहाँ पे वाल्मीकि भवन बनेगा कि छोटा सा, इसके अंदर ही बनेगा, सारे प्रभु देवी देवता यहाँ पे विराजमान होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे धुना है सर, ये बाबा बालकनाथ जी का धुना, माय गॉड, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे धुने को भी स्टार्ट किया जाएगा बहुत जल्द। क्या पता किसी ने आने वाली होने वाली क्या पता कोई पूजा पाठ करते होंगे यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे लोग यहाँ पे जो भी देख रेख करते हैं, वो तो अब क्या पता कितनी पीढ़ियों तक हम मंदिर देखते आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, धीरे धीरे भगवान ने यहाँ पे जगह बनाई है अपनी। 10 फुट गहरा था, 10 फुट गहरा। एक मिनट रुकिए जरा, आइए जरा यहाँ पे आइए, ठीक है। और अब हम आपको सेवादार से इससे मिलवाने वाले हैं, ठीक है जी। सेवादार जी बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। हर हर महादेव शंभू। कैसे हो सर, आपका शुभ नाम? बड़ी मेरा नाम है जी करमवीर पाल। हाँ जी सर, कितने साल आपको सेवा? मैं गांव पालनगर से हूँ जी। जी जी जी। और मैं 2010 में आया था यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे इतने गड्ढे थे, हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे थे, 10-12 फुट गहरे गड्ढे थे। जी जी। तो जैसे ही मैंने यहाँ अपना चाय का खोखा रखा, अच्छा जी, तो धीरे धीरे मैं आप जैसों के सहयोग से हाँ जी, मिट्टी डलवानी शुरू कर दी। ये अच्छा। कर दिया, वो कर दिया। जी जी। तो फिर मैं गांव वाले को इकट्ठा किया। तो फिर सबसे बात की, भाई ऐसे ऐसे करके मंदिर को उठाओ। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसे गरीब लोग हैं यहाँ पे जी। हाँ जी। हाँ जी। जी जी। तो जिनकी मतलब स्थिति नहीं दे भी नहीं सकते। जी जी। और देने वाले भी सारे ही हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बात ऐसी है जी, हर साल नए साल के दिन 1 जनवरी को हर साल भंडारा बाबा ने, हाँ अच्छा, हर साल 1 जनवरी को भंडारा होता है नए साल को। और शिवरात्रि पे भी भंडारा किया जाता है। जी जी। जो भी त्यौहार आते हैं उन पे पाठ पूजा की जाती है। हाँ जी। ओके। और सर अपना यानी भंडारे में क्या क्या होता है श्रद्धालुओं के लिए खाने के लिए? श्रद्धालुओं के लिए जी होता है जी कड़ी चावल, हलवे का प्रसाद। अच्छा जी। और लंगर रोटी। हाँ जी, रोटी और सब्जी। और सर इसकी लागत के लिए कितना खर्चा आएगा, क्या पता कोई दानी सज्जन यानी कि देख ही रहा हो अपनी इस वीडियो को? ऐसा है जी, अब ऐसे तो जितना मर्जी खर्च कर लो, मंदिर है ये, भगवान की जगह है। हाँ जी। बाकी में लेंटर के लिए 2-3 लाख रुपए का खर्चा चाहिए। तो लगेगा। और सर इसकी मूर्तियों को यानी कि
जो इसकी नवी मूर्तियां विराजमान होंगी हाँ कहाँ जी। कहाँ तक होगी, यानी कि कौन कौन सी होंगी, एक बार बताइए जगह बताइए जरा। हाँ जी, आइए जरा, एक बार सबसे पहले ये माताओं के स्थान तो बने माताओं हुए के हैं स्थान, जी। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बने हुए हैं बने जी। हुए हैं जी। तो ओके, इधर आइए आइए। सबसे यहाँ पे जी ये दादा खेड़ा का स्थान भी बना हुआ है। का स्थान है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये भी बना हुआ है जी। बिल्कुल जी। तो शिवलिंग का ही खर्चा है जो भी है। शिवलिंग का सबसे बढ़िया वो यानी कि खर्चा आने वाला। हाँ जी, इसके ऊपर एक छत भी डलेगी सर। छत पर लेंटर डल लेंटर डलेगा के पूरा। फिर ऊपर गुम्मच बनेगा जी। हाँ जी हाँ जी, गुम्बज बनेगा। गुम्मच बिल्कुल। बनेगा, जी जी। फिर मंदिर बनेगा ना। जी 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 हाँ जी, और शिव जी की फोटो रखी जाएगी, जी, यानी कि मूर्तियों को विराजमान किया जाएगा। विराजमान किया जाएगा। किया जाएगा। हाँ जी, और भी यानी कि एक फर्श फुर्श भी हमने कह रहे थे आप। हाँ जी, ये फर्श भी डलेगा जी, पत्थर भी लगेगा। लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और कुछ विराजमान होगा सर यहाँ पे भी, एक मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। हाँ जी, ये गेट भी बनेगा जी। ओके ओके। हाँ जी, शीशे भी लगेंगे शीशे साइडों में। हाँ जी, हाँ जी, जाली लगेगी, शीशे लगेंगे। जी। और पैसा तो ऐसे है हाँ जी, जी। जितना मर्जी खर्च कर लो मंदिरों में, बिल्कुल जी बिल्कुल। उतना ही थोड़ा है। बिल्कुल जी। हाँ जी, हाँ जी। जिसका जैसा से होगा बिल्कुल हाँ, जी। वो अपने हिसाब से देगा ही। दे सकता है। हाँ जी। और सर और कुछ की बात करें, अपने जो गवर्नमेंट के अपने ये प्लांट हो गए हुए हैं। ये सरकारी स्पेदे है जी। सरकारी ये स्पेदे। हाँ जी, ये सरकार के हैं जी। सरकार- वो तो जो सरकार की मर्जी है, जब मर्जी काट सकते हाँ जी, हाँ हैं। ये जी। जगह भी सरकार की ही है जी। सरकार की है, बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, जी जी। जगह भी अच्छा, सरकार। और भी यानी कि मूर्तियों को विराजमान किया जाएगा। अब हमने एंटर होते ही सोची है यहाँ पे, अगर कोई दानी सज्जन दान देख रहा हो, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे शिव परिवार जी की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऊंचा उठा के इसको। ऊंचा ऊंचा उठा के। गेट बढ़ा के जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, पूरा। जी, और जी। उसी हिसाब से जैसे भी। जी जी। हाँ जी। और इसका टोटल अमाउंट अगर कोई देख ही रहा हो तो कितना खर्चा आ जाएगा, मूर्तियों को भी सारा फर्श वगैरह और लेंटर को मिला के? हाँ जी। पूरा कितने तक का खर्चा आ जाएगा? कम से कम हाँ जी जी। 20 लाख रुपए आएगा। 20-30 लाख ही लगा लो सर। हाँ जी। क्योंकि आगे और भी सेवादार करेंगे। हाँ जी, और हाँ भी जी। मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो अब सर अब लेंटर का क्या विचार है, यानी कि कब तक इसका सोचा? आज मैंने बच्चों को बुला रखे जी, यहाँ गांव वालों को, जी, जी। सभी को इकट्ठा करके ना ओके। आज सलाह करेंगे जी, भाई इसका लेंटर डलवाओ। लेंटर डलवाओ। हाँ जी, जी, यानी कि मिल बांट कर सारा मिल- पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे लगाएंगे मंदिर पे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शिवरात्रि से पहले पहले। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है भक्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे जी। एक चाय वाले अंकल एक यहाँ पे बहुत बड़े मंदिर को संभाल रहे हैं। इनका बहुत बढ़िया सपोर्ट है, भगवान को बहुत ज़्यादा शक्ति दें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान दीजिए, क्योंकि सर जो मिल बांट कर अब ये लेंटर डलवाने वाले हैं, कितने कितने लोग हैं आप लोगों की टीम में वैसे? यहाँ पे जी हाँ जी, हाँ जी। 20 आदमी है जी। 20 एक आदमी है ना? हाँ जी। तो आप सभी से कि 20 आदमी क्या कर लेंगे, अकेले आदमी के साथ 20 आदमी क्या कर लेंगे? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 20 आदमी के साथ 1 लाख लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए ना, क्योंकि जब हम इलेक्शनों पे खड़े होते हैं कितने ज़्यादा वोट डालते हैं, कितना कुछ खर्च करते हैं, पानी की बोतलें, लंगर पानी, आलू पूड़ी की सब्जियां, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पता नहीं क्या क्या बनता है। उसमें से अगर अनेक कमाई में से 1000 रुपये इस भवन के लिए देते तो कितना अच्छा होता। तो मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है 1000 रुपये, ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये यहाँ पे दान दीजिए आप, ठीक है? यहाँ पे इतना ज़्यादा कार्य पेंडिंग पड़ा है ना मेरे भाई, यहाँ पे और भी मूर्तियों को विराजमान किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बढ़ चढ़कर आप विजयनगर पे आएँ। नहर के साथ आपको एक सबसे प्राचीन आपको मंदिर दिखेगा, प्राचीन ही है वैसे तो, आप तो कितनी पीढ़ियाँ दिखे यानी कि देखा होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़कर दान दीजिए, क्योंकि आपकी अनेक कमाई में से 500 रुपये भी अगर गुम हो जाते कितना दुख लगता है। यानी कि यही 500 रुपये हम किसी टूटे फूटे भवन के लिए दे दें, उसको जुड़वाने के लिए दे दें, कितना ज़्यादा पुण्य लगेगा। क्यों सर? जी हाँ, कितनी बढ़िया बात बोली। बहुत 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 बहुत। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान दीजिए। आप किसी चीज़ का भी आप दान दे सकते हैं, पत्थर का भी आप दान दे सकते हैं, गरियाल जो लगेगा विशाल, क्योंकि दानी सज्जन करनाल में इतने ज़्यादा भरे हैं ना, क्योंकि पता नहीं क्या से क्या करवा दें। मंदिरों में बड़े से बड़ा करवा सकते हैं, उनको छोटे से छोटा करवा सकते हैं, बड़े से बड़ा, ठीक है? तो यहाँ पे बढ़ चढ़ कर आप अपना दान दीजिए आप, क्योंकि मेरे साथ एक सर जुड़े हुए हैं, ये भी करता धरता इस मंदिर के हैं, यहाँ पे संभाल रहे हैं। और कितनी लागत के लिए इसका खर्चा आ जाएगा, कम से कम 30 लाख रुपए का अभी हम बता रहे हैं, क्या 30 लाख रुपए से भी ज़्यादा आए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बढ़ चढ़ कर यहाँ पे अपना दान दीजिए, क्योंकि मंदिर को, हाँ जी हाँ जी, मंदिर को संभालने का काम जो करते हैं, यानी कि ये हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ एक सेवादार भी जुड़े हैं। सर बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। सर कितने साल हो गए आपको सेवा करते? 8-9 साल। 8-9 साल हो गए। अच्छा, 8-9 साल से बस क्या ऐसे का वैसे ही है? नहीं, ये थोड़ा करवाया है, फिर थोड़ा करवाया। अच्छा अच्छा, यानी कि आस्ता आस्ता चलता गया। आस्ता आस्ता। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, जितना भी हो सकता है, क्योंकि सेवादार को भी काफ़ी ज़्यादा शक्ति जरूर मिलेगी भोले बाबा जी की। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितना भी हो सकता है, यहाँ पे एक वाटर कूलर की भी समस्या है, क्योंकि अगर वाटर कूलर होगा तो ही लोग यहाँ पे दान देने के लिए आएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि 100 रुपये का भी दान आप दे सकते हैं, किसी चीज़ का भी आप दान दे सकते हैं। लेंटर डलना है,
कम से कम 20-30 लाख रुपए का यहाँ पे खर्चा वो ही खा जाएगा, लेंटर ही खा जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लेंटर के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, रेता, बजरी, सीमेंट, सरिये, जो उसकी मेन प्लेटें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़कर अपना दान दीजिए। आप दान में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए आप, क्योंकि करनाल में इतने ज़्यादा दानी सज्जन है ना, देखा जाए तो, क्योंकि बड़े बड़े भवन में बड़ा बड़ा दान करते हैं, बड़े बड़ा विशाल घड़ियाल लगाते हैं मंदिरों में। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यानी कि किसी चीज़ का भी आप दान दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जगह, इसके ऊपर भी एक शिव परिवार जी की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। ठीक है जी, और अपने चाय का खोखा संभालते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा देर होगी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं, एक एक कोना हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब जो गवर्नमेंट के पेड़ हैं, और यहाँ पे भजन कीर्तन के लिए सबसे पुराने यहाँ पे अलाउंड स्पीकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी मेरे भाइयों, और देखो। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़कर अपना दान दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि दान में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर देखें। कि नहर के पार्क के बिल्कुल साथ में यहाँ पे है, क्योंकि पार्कों में लोग घूमते घूमते पता नहीं क्या क्या खा पी जाते हैं। ठीक है, आइसक्रीम वगैरह, क्योंकि 10 रुपये का दान आप जरूर दें इस भवन के लिए मेरे भाई। ठीक है, सफ़ेदी का भी आप दान दे सकते हैं। इसके ऊपर अब जब लेंटर डलेगा बहुत खूबसूरत लगेगा, इसका एक गुम्बज बनेगा बहुत ज़्यादा विशाल प्यारा। ठीक है, और एक भोले बाबा जी की प्रतिमा को भी एक विराजमान किया जाएगा बाहर की साइड। ठीक है, जैसे मंदिर बंद हो चाहे मंदिर ओपन हो, दोनों साइड से भी दर्शन हो सकें। ठीक है, क्योंकि मंदिर अभी पूरा का पूरा बिना लेंटर के हैं, क्योंकि बारिश कहीं आए, कबूतर बीट भी कर जाते हैं। हमारे नगर खेड़े हो, यानी कि दरगाह के ऊपर एक छत भी बनेगी, समझ गए होंगे, क्योंकि जितने भी भवन यहाँ पे बने हैं, स्थान वगैरह बने हैं, यहाँ पे एक छत बनेगी, यहाँ पे शेड वगैरह बनेगा पत्थर का। ठीक है, और उस पत्थर की शेड के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप जितना भी अब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हद से ज़्यादा शेयर तो करें, और यहाँ पे बढ़ चढ़कर दान भी दीजिए। ठीक है, क्योंकि दान देने से आदमी कभी गरीब नहीं होता। ठीक है, भगवान उसको और दान यानी कि और देते हैं। ठीक है, सॉरी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाउंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने आपको एक प्राचीन से प्राचीन मंदिर दिखाया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्य उसका पेंडिंग है, कुछ हो चुका है, कुछ पेंडिंग है, कुछ होना भी बाकी है। ठीक है, आप जैसे ही इस मंदिर में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस बढ़ चढ़कर इस वीडियो को सपोर्ट करें। ठीक है, और यहाँ पे किसी चीज़ का भी आप दान दे सकते हैं, झाड़ू, पोछा, वाइपर। ठीक है, इस जगह को पूरा सेट करवा के यहाँ पे सेवादार भी आएंगे, दूर दूर से यहाँ पे आएंगे सेवा करने के लिए। ठीक है, आप बढ़ चढ़कर दान दीजिए, क्योंकि जब हम घर में लेंटर डलवाते हैं, 4-5 ईंटें तो बची जाती हैं ना। ठीक है, और उस ईंटों का क्या करते हैं, हम छतों पे रख देते हैं ऐसे ही। ठीक है, 3-4 दिन का 3-4 साल तक वो पड़ी रहती हैं, कपड़े सुखाते हैं, तूफान के कारण वो नीचे गिर जाती हैं, टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़े से काम चलाते हैं, वो भी तूफान से नीचे गिर जाता है, उसका भी टुकड़े होता है, कोई किसी काम का नहीं रहता। अगर एक ईंट इस भवन के लिए आप देते हो, बहुत ज़्यादा पुण्य लगेगा, विशाल पुण्य लगेगा आपको। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे ईंटों का दान दीजिए आप। कम से कम इसकी लागत के लिए बहुत सारी ईंटों का दान पेंडिंग बाकी है। ठीक है, सीमेंट, रेता, बजरी, पत्थर, मूर्तियाँ, अपना गेट भी लगेंगे, यहाँ पे विशाल दरबार भी बनेगा, बहुत ज़्यादा विशाल खूबसूरत दरबार बनेगा। यहाँ पे दान दीजिए आप बढ़ चढ़कर, दान में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि महादेव की जगह है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब ऊपर वाला देने पे आए, देता छप्पड़ पाड़ के है, लेने पे आए वो चमड़ी तक उधेड़ देता है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको अच्छी लगी होगी बात, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़कर दान दीजिए, क्योंकि मेरी पहली वीडियो यूट्यूब की भोले शंकर जी के साथ उनके चरणों पे जाने वाली है, सबकी हाजिरी यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बढ़ चढ़कर दान दीजिए आप। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमन इंडिया प्रेस द बेल आइकन। आप बहुत ज़्यादा लोगों ने पूजा पाठ भी किए हुए हैं। ठीक है, आते जाते लोग हैं, अपना विजयनगर पूरा एकजुट हो यहाँ पे सेवा भी करता है। विजयनगर का पूरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारा पालनगर और विजयनगर, रामनगर, प्रेमनगर, टोटल इसकी बहुत ज़्यादा यानी कि पब्लिक की आबादी है। यहाँ पे कम से कम 500 तक का इसका यहाँ पे अगर दान भी दे के जाए ना, बहुत बड़ी धनराशि यहाँ पे मंदिर को इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। ठीक है, एंटर होते हैं शिव परिवार जी की मूर्ति को यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। ठीक है, टाट बोरियों का भी आप दान दे सकते हैं। ठीक है, मूर्तियों का भी आप दान दे सकते हैं, क्योंकि मूर्तियाँ उदयपुर से आएंगी, बहुत ज़्यादा प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पे जो विराजमान की जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बढ़ चढ़ कर यहाँ पर दान दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे पत्थर भी लगेगा, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, बहुत ज़्यादा प्यारा यानी ही भवन बनेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को 21 मिनट हो गए मेरे भाई, मैं तो अपनी बकवास शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आपको बकवास तो लग रही होगी। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा भवन बने, बहुत ज़्यादा खुशी भी होने वाली है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो हमारे सर क्या गए हैं, जो यानी कि सेवा वगैरह करते हैं, यानी कि चाय का जिनका खोखा है बाहर, ठीक है, वो यहाँ पे क्या गए हैं, कम से कम इसका 2-3 लाख रुपए का खर्चा है, इसका जो लेंटर का, यानी सॉरी 10-20 लाख रुपए का खर्चा है यहाँ पे, जिसकी लेंटर का इसके ऊपर होने वाला है। ठीक है, और एक मूर्ति को भी विराजमान यहाँ पे किया जाएगा, गणेश भगवान जी की, जिसकी मर्जी को भी मूर्ति को यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। ठीक है,
और एंटर होते यहाँ पे भोले बाबा इनकी शिव परिवार जी की मूर्ति को यहाँ पे विराजमान किया जाएगा, यानी कि बढ़ चढ़कर अपना दान दीजिए, आपको कोई दान में ब्रेक ना लगे, ठीक है। और जो अपने यहाँ पे प्राचीन माताओं के स्थान है, यहाँ पे भी पत्थर वगैरह यानी कि पत्थर वगैरह लगेगा, इसको भी थोड़ा सा ऊंचा उठा के, ताकि कोई जैसे कि अब बिल्ली वगैरह ना आ जाए, इनकी शोच वगैरह ना कर जाए, ठीक है, क्योंकि प्रभु के स्थान है तो उनके अच्छे तो बनने चाहिए ना, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे एक शेड बनेगा बाबा जी की दरगाह के ऊपर, ठीक है। और दरगाह बाबा जी की कौन सी, महाराज जी की, ये देखिए श्री श्री 1008 बाबा श्री छुआरागिरी जी महाराज जी की यहाँ पे समाल यहाँ पे बनी हुई है, बहुत ज़्यादा प्यारी, ठीक है। और यहाँ पे बाबा कृपा बरसाए रखना, जितनी खूबसूरत वीडियो को शीशनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना महाराज जी, ठीक है। क्योंकि हम बाबा जी के मंदिर में, बहुत ज़्यादा मंदिर हम आपको बाबा जी के मंदिर में आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे उनके धुने भी बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने तब भी किया हुआ है, भगवान के नाम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी की हुई है, ठीक है जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर अपना दान दीजिए आप, ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा पत्थर चाहिए, यहाँ पे पत्थर लगेगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जितना भी हो सकता है, यहाँ पे जितना भी कार्य इसका पेंडिंग है, तो यहाँ पे कार्य को फटाफट यहाँ पे जल्द से जल्द चलाया जाए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अब फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। और अपना यहाँ पे जो हमारे चाचा जी यहाँ पे चाय वगैरह यहाँ पे खोखा संभालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना देख रेख करते हैं मंदिरों की, ठीक है जी। इनका बहुत ज़्यादा प्यारा सपोर्ट है इनका, ठीक है। इनकी तरफ से पूरा सपोर्ट है, अपना तरफ से भी। और यहाँ पे भी एक छोटी सी मूर्ति को भी यहाँ पे बाहर की तरफ विराजमान किया जाएगा। यहाँ पे टाइलों का खर्चा आने वाला है, बाहर की साइड टाइलें लगेगी, अंदर गुम्मत बनेगा, लेंटर डलेगा, पत्थर लगेगा। और जो हमारे प्राचीन माताओं के स्थान देखे हैं, बसंती माता, अपने काली माता जी के स्थान देखे हैं, यहाँ पे भी शेड बनेगा पत्थर का, ठीक है। और अपना एक सर, ये चाय का खोखा कितने साल से चला रहे हैं आप? मैं 14 साल से चल रहा हूं। 14 साल से, बिल्कुल जी, बिल्कुल, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। और इसी तरीके से इनकी चाय पीते रहें और यहाँ पे बढ़ चढ़ कर अपना दान देते रहें, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दान की समस्या है, तो आप बढ़ चढ़ कर अपना दान दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमाउंट इंडिया, प्रेस ऑन द बेल आइकन। और शिव मंदिर के अंदर दान देना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाई, बहुत बड़ी रकम है, ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। और जितने भी हमारे यहाँ पे जो सर्वे वगैरह जो है, बहुत बढ़िया बोले, इनका बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा। विजयनगर के यानी कि नहर के बिल्कुल किनारे के ऊपर ये प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन सेवा करने के लिए आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, और जब इस मंदिर के अंदर एंटर हुए, हमने एक चीज़ नोटिस करी थी, यहाँ पे एक चीज़ की जरूरत है, बोर्ड की जरूरत है, यहाँ पे बोर्ड लगेगा यहाँ पे बहुत बड़ा, ठीक है। और इसका एक गुम्मत भी बनेगा, गुम्मत के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी आएगा, पत्थर लगेगा, शेड डलेगा, अपना 20-30 लाख रुपए का जो लेंटर डलेगा, वो भी यहाँ पे कार्य इसका पेंडिंग है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान जरूर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस का बेल आइकन, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़कर जरूर देखें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में घंटों की मशक्कत लगती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे जरूर आते जाते जब भी आप कहीं जा रहे हो 100-200 का या 300, 400, 500 का यहाँ पे दान जरूर देकर जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और भोले बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदा बनी रहे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन, बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला इनका, और ऐसे ही मिलता रहे। और थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, और जय भोले बाबा, कृपा बरसाए रखें। थैंक यू सो मच।